उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बलिया में सरयू नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया, जिसके चलते तटबंदिया इलाके के लोग अब व्यथित हैं, चिंतित हैं। सरयू नदी ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते कटान को रोकने का कार्य हो रहा है। नदी में उपजाऊ जमीन समाहित हो रही है। तस्वीरें आप देखिए। परेशानियाँ सर ये हो रही है कि जो ज़मीनें थी हम लोग की बोने जोतने वाली सब कटती जा रही है। दूसरी बात कि अब गांव पर ये समस्या जाने वाली है। जब तत्काल 3-4 गांव प्रभावित होने वाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी गवर्नमेंट इस पर कोई काबू पर उठावे ताकि हम लोग का कुछ निजात मिल सके। खरीद कुसुंडा मोटे और जिंदापुर गांव के बोने जोतने वाली जमीन जो जिससे जीविका चल रहा था वो तो सब खत्म हो गया, लेकिन गाँव पर मुड़ा रहा है और गाँव जाने का स्थिति में है। गाँव जाने का अस्तित्व में ऐसा है कि ज़मीन तो गिर गई, अब जो लोगों का आशियाना है, घर है, आबादी है, उस पर खतरा है। शासन प्रशासन द्वारा एक प्रयास भी किया गया, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी है। जब तक यहाँ अस्थायी ठोकर की व्यवस्था नहीं हुई, गांव को नहीं बचाया जा सकता। और इधर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसको बाढ़ क्षेत्र के अधिकारी से और जिला अधिकारी से सब मिल के इसको रोका जाएगा, तभी तो ये रुकेगा। सब गांव का जमीन कट भी गया, गांव पर भी नजर आए, गांव भी कट के गिर सकता है इसमें। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? क्योंकि जिन लोगों से, जिन बाढ़ प्रभावितों से आपने बात की, वो तो कह रहे हैं कि एक साथ 3 से 4 गांवों पर मुश्किलें आ सकती हैं। क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से? अभिषेक, आवाज आ रही है? अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल रोहित। अभिषेक, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई में भी तेज बारिश का दौर हम लोगों ने देखा। वहां पर सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, खासकर अगर हम मुंबई की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, आज का दिन रेड अलर्ट मान के चला जा रहा था और घोषित किया जाएगा, जिसके बाद कल देर रात में सभी मुंबई और एमएमआर के आसपास के सारे रीजन में स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई, कॉलेजेस को छुट्टियां दे दी गई। लेकिन उस तरीके से अभी बारिश नहीं हो रही है। रिमझिम बारिश जरूर हो रही है। समंदर में हाई टाइड आया हुआ है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से चाहूँगा कि तस्वीरें दिखाए कि समंदर में करीब 3.5 से 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके कारण अब यहाँ पर लोगों को हटाया जा रहा है। बावजूद इसके, चूँकि इस समय मौसम सुहाना है और बारिश काफ़ी तेज़ नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, सेल्फियाँ निकाल रहे हैं। अगर शहर के भीतर की बात करें तो महज एक दिन की बारिश में शहर पूरा जाम हो गया था, जिसके बाद सरकार को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ये कहना पड़ा कि अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई। तो निश्चित तौर पर शहर के लिए भी एक बड़ा कल का जो अनुभव रहा, एक कड़वा अनुभव रहा। इसके बाद आज लोग अमूमन तभी निकले हैं जब जिनको ज़रूरत पड़ी है। हालांकि मौसम साफ़ है, बारिश रिमझिम जरूर हो रही है, लेकिन खास करके जो लो लाइंग इलाके हैं, जहाँ जहाँ पानी जाम हो सकता है, पानी भरता है, उन सभी जगहों पर बीएमसी ने कई वाटर पंप्स लगाए हैं ताकि उनके जरिए पानी को पंप करके ड्रेनेज में डाला जाए और समंदर में उस पानी को भेजा जाए। लेकिन जिस समय में हाई टाइड चल रही होती है, उस समय शहर का पानी समंदर तक नहीं आ पाता, क्योंकि समंदर का जलस्तर बढ़ा होता है। तो ऐसे में उस समय में अगर बारिश तेज होती है तो निश्चित तौर पर शहर के भीतर वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ सकती है। और ख़ास करके कुर्ला, अंधेरी, घाटकोपर का कुछ हिस्सा है, उसके अलावा मालाड, बोरीवली, गोरेगांव, दहिसर और इस तरफ दादर के कुछ इलाके, ये काफ़ी लो लाइंग इलाके कहे जाते हैं और उन जगहों पर पानी की समस्या लगातार रहती है। बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप इस पूरी जानकारी के लिए, थैंक यू। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। मॉनसून आ तो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं। उत्तराखंड में भी अब देखिए ज़बरदस्त बारिश हो रही है पिछले कई दिनों से, और अभी उत्तराखंड के लिए भी अलर्ट जारी है। जो छोटी छोटी नदियां हैं वो पूर्ण रूप से भर चुकी हैं, उनका जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, और इसी को देखते हुए कई गांव जो हैं वो जलमग्न भी हो गए हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एरियल सर्वे किया गया, कई अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग मौके पर हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए और किसी भी तरीके से कोई कैजुअल्टी ना हो, क्योंकि पहले ही बारिश के चलते कैजुअल्टीज़ की भी खबरें उत्तराखंड से आई हैं।